ले हमने कितनी देर से आ गया ये क्यों बोल रहा है? हाँ नहीं तो वो जल्दी जल्दी जब आपने नाम पूछा था ना, इसने पता नहीं क्या बोला, मैंने फोन ऐसे और यही तो फोन आया था। मैंने कहा क्या ज्योति कहाँ है, ये भी बोला मैंने, ज्योति कहाँ है। क्या नाम है नहीं पता। तो मैंने बोला ज्योति कहाँ है, तो बोला कोई गई है काम से। उनका आपका नंबर दिया रहा। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। अभी हो रही है सुबह। मेरे हस्बैंड तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए बैठे हैं और मेरे हस्बैंड इधर कुछ कर रहे थे। मैंने आके परेशान कर दिया, तो कहते पंखा बंद है, पंखा चलाओ। तो यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, तो उनके लिए पहले से वो 2 कप पी के बैठे हुए थे, क्योंकि दीपांशु का था हाफ डे, तो दीपांशु को लेने गए थे तो चाय छोड़ के चले गए थे, तो उनके लिए चाय दोबारा बनाना पड़ा। तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। पहले से 2 कप इधर है, तो मैंने छान दी फटाफट चाय और उनको दे दिया। तो आके बैठे वो बेड में चाय के लिए। देखो मैं पहले से दिखा रही हूँ उनको। तो बैठे बैठे वो परेशान, गर्मी हो रहा था क्योंकि चाय बन रही थी। अब एक कमरे में तो गाइस थोड़ी सी गर्मी में परेशान तो उठानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे एक ही रूम में खाना भी बनाते हैं और रहना भी है। तो इस वजह से ना थोड़ी गर्मी में दिक्कत हो जाती है। कई बार लेट खाना बनाती हूँ या क्या बोल रही थी मैं, लेट खाना बनाती हूँ तो जल्दी से कमरा ठंडा नहीं होता है। तो मेरा ऐसे नीचे का, लेकिन खाना बनाते समय गर्मी के टाइम पे गर्मी तो होता ही है, चाहे नीचे रहो कहीं भी रहो, है ना। तो अब मैं हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ी बातें कर रही थी, तो फ़ोन चलाते उनको मैंने बोला फ़ोन बंद करो, मुझे बात करनी है। तो मैं ऐसे उनसे कहती थी मेरे को दीदी के घर जाना है, दीपांशु की छुट्टियाँ भी हो गई। तो कहते नहीं जाना। मैं ज़बरदस्ती कहती नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो कह रहे नहीं जाना, जब जाने तो मैं लेके जाऊंगा, ऐसे अकेले नहीं जाना। तो वो अकेले ऐसे जाने भी नहीं देते सच में, क्योंकि अब मैं अकेले जा भी नहीं पाती हूँ, दूर भी है। तो लास्ट टाइम मैं गई थी तीज में, जब मेरी भतीजी लेने आई थी मुझे उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड अब यहाँ जाने के लिए तैयार हो चुके थे, तो जा रहे थे। कह रहे थे परेशान मत हो, मैं आके बैठ के बात करते हैं, अगर तेरे को जाना है तो हम मंडे को चलेंगे, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ ऑफिस जा चुके हैं गाइस। यहाँ पे मिली आंटी, और आंटी को दीपांशु मजाक कर के कह रहा था मेरी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई, अब मैं परेशान कर रही था, इसीलिए यादू की मम्मा, यादू और आंटी जी काशी गए थे बनारस, और वहाँ से आज सुबह पहुँचना था उनको। पहुँचेंगे आज रात को, क्योंकि उनका ट्रेन हो गया लेट। तो सुबह फोन आया था, अंकल जी कहते हैं जब आंटी जी नहीं है तो तू भी नहीं आ रही। मैं आंटी जी आ गई, फोन आ गया तो मुझे लगा आंटी जी आ गई है, तो अंकल जी कहते हैं अभी नहीं आए, रात को आएंगे। तो रात को आएंगे? हाँ, अगर थोड़ा टाइम मिला तो। किसका बर्थडे है? यादू का था ना 7 तारीख को बर्थडे। आज 7 तारीख है। आज तो 10 तारीख है। अच्छा, यादव का बर्थडे चला भी क्या अभी तक वहीं पे? आज 8 का है, 9 10 का है, 9 है। हाँ 9 है। 9 है आज। परसों था बर्थडे। केक वहीं पे काटे। तो गाइस हस्बैंड जाने के बाद मैंने कर दिया खाना बनाने का काम शुरू। तो यहाँ पे मैं खाना बनाती, दीपांशु आके मेरे से पूछ रहा था मम्मी टीवी देख लूँ। मैंने कहा हाँ बेटा देख ले, और फटाफट खाना बना के जा रहे। आज मेरा मन कर रहा था मम्मी के पास जाके घर पे बैठूं, तो घर पे ही थे आज हम। तो पूरा दिन खाना बनाने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं गई थी मम्मी के साथ पूरा दिन। तो गाइस आगे आप देखना, मम्मी के साथ आज हमने प्रैंक करने की कोशिश करा, लेकिन मुश्किल ही कर पाए। लेकिन मम्मी का दिमाग इतना तेज़ है, मम्मी ने पहचान ही लिया। आवाज़ तो चेंज करी थी मम्मी को, भी नंबर तो मम्मी ने पहचान ही लिया होगा, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन से ही करा था इसीलिए। तो मम्मी बार बार कह रही थी कि तुमने करा है, तुमने करा है। तो हम पहुंच गए मम्मी के घर। अब आगे आप लोग देख ही सकते हो। मम्मी गाइस देख रहे हैं। 10 बजे आए थे आप स्कूल से? 10:30। इधर देखो क्या है। ये मैगी लाई सी। नहीं मैं रखना, और एक मैं आऊँगी ना तब बनाऊँगी। सब्जी बनाया था, ये दाल लेके आई नहीं ये चावल नहीं। आज तो पूरा अच्छा डिजाइन है। ये आलू बैंगन की सब्जी। उसको काट के रखे। मैंने आपको फोन करा था, आप आई नहीं। कहाँ करा फोन?
क्या करा था? फोन करा नहीं था। जब से यही है फोन, यही फोन रख के कपड़े धोई, सुबह करा था, उठाया नहीं आपने। यही तो कपड़े रख के कपड़े धोई फोन रख के। अभी फोन करा था दीदी। ये देख रही थी ना मैं, देश में फोन नहीं आता, आ जाता है। आता है? आज से ओखला से एक लड़की का फोन आया था। किसका? तूने तो नहीं करा? मैं क्यों करूँगी? तू नहीं करा है वो आवाज बदल के? हम क्यों करेंगे? नहीं भाई तू ही है फिर। अरे कसम से, कसम से। मैंने कहा ओखला, मैंने कहा ऐसे तो ज्योति की सेहत फोन करके मेरे को ऐसे सारी बातें नहीं पूछती। क्या बोल? नहीं तू ही है, तू ही है। नहीं, अरे कसम से। नहीं करा मम्मी ने फोन। बिल्कुल तेरी आवाज था, तो मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो नाम नहीं बताई। कह रही मैं ज्योति की फ्रेंड हूँ, आपकी तबीयत ठीक है, उन्होंने मुझे नंबर दिया था। हो सकता है। तो मैंने कहा ज्योति कहाँ है? कह रही ज्योति कहीं गई हुई है, नंबर दिया था। तो बाबू कहाँ है? कह रही बाबू स्कूल गए हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे नंबर दिया है बोल रही है। फिर मैंने एक मन सोचा था उनकी अनिता का आवाज क्यों है। तो ये लाल नंबर से कौन आया? मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया है। मैं इतना काला नहीं पता। नंबर पहले मेरा फोन बोल रहे थे, मैं ज्योति की friend इससे आया है। ओखला गाँव, ओखला टाइगर गाँव से बोल रही हूँ। इसमें नंबर किसने लिखा है? अनीता बहू, सोनू बेटा, सीमा बेटी। इसलिए होगी। तुमने बाबू लिखा है? बाबू मैं कैसे स्कूल- लिखूंगी? बाबू स्कूल गया है। मैंने कहा हाँ। मैं स्कूल गया था। हमने पक्का नहीं करा, कसम से। तुम हो, ये तो बहुत बोलता है ना? मुझे आवाज पता लग गया था। हम प्रैंक कर रहे थे, हम कर रहे हम ही थे। थे। ये बहुत मुझे बोलता है। डाउट कैसे हो रहा है कि आवाज ऐसे क्यों है। और मैंने ये भी बोला नंबर, क्या नाम है, मैंने ये भी पूछा कि जब ज्योति ने नंबर दिया है तो ये लड़की फोन मुझे क्यों करती है, वो बात क्यों नहीं करती। आवाज बिल्कुल तेरे जैसा था, है ना? बिल्कुल कसम खाओ फिर मेरी। अरे हम ही थे। देखा ये बहुत लड़का है, इसके सामने नहीं करना चाहिए। ये फिर बहुत- मैंने बोली आवाज क्यों इसके तरह है ये तो। पता है तू बार बार बोल रहा है ना, हमें कितनी देर से आगे आगे ये क्यों बोल रहा है? हाँ मैं तो वो जल्दी जल्दी जब आपने नाम पूछा था ना, इसने पता नहीं क्या बोला, मैंने फोन ऐसे और यही तो फोन आया था। मैंने कहा क्या ज्योति कहाँ है, ये भी बोला मैंने, ज्योति कहाँ है। ज्योति क्या है, हमें नहीं पता। तो मैंने बोला ज्योति कहाँ है, तो बोला कोई गई है काम से। मैंने कहा आपको नंबर दिया रहा गाइस आज मम्मी के साथ काम लगा सा। हे भाभी आ गई ताला बोलता हुआ निकल गया। रात 11 बजे में आई, 11 बजे 11:30 बजे। हाँ मतलब देखिए गाइस मम्मी के साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही है मम्मी और हस्बैंड के साथ। उन्होंने एक मिनट के लिए तो भी गुस्सा हो गए थे। अब मम्मी को तो मम्मी की बातों में मम्मी हम हंस रहे ना, तो मम्मी बार बार कह रही है कि नहीं तुम लोगों ने करा तेज जैसे आवाज थी। ये दीपू है ना बीच में सब बोलता बिल्कुल है। आप ही बोले, मैंने आवाज उसके होने का तो जैसे क्यों है। मैंने उसको भी यही बोला आप कौन हो, नाम क्या है। वो ज्योति का है। ज्योति का है, पता ही नहीं है मेरे को ज्योति। क्या खा रहे हो बाबू? गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या खा रहे हो? कौन लाया है? बुआ। थैंक यू बोला अपने बुआ को। क्या खा रहा दीपू? ये रे। दोनों का ब्लॉग ब्लॉगर होने का फायदा है, इधर से उधर फोन दिखाओ। फ्लैश लाइट क्यों जला रखी है? अच्छा आता है इसमें। गाइस देखिए ये पेस्ट्री खा रहा है। बाबू मम्मी को तो खिला, कोई नहीं खाने। पापा को भी खिला दे, और हमें तो मिल नहीं रहा। तो अपने से खिला दे। कोई बात नहीं, खा ले। एक चीज और दिखाती हूँ गाइस, दीदी कल ज्योति दीदी का बर्थडे है तो दीदी केक लेके खाएंगे। ये देखो, जरूरी मैं जो करी वही करना। देख सकते हैं यहाँ पे केक है। दीपू अरे ये मुंह में लगा रहे हैं लोग। मम्मी को भी दे एक चम्मच।
अच्छे खा नहीं, तुम रहा जूम करके लेता है, ऐसे नहीं करते। अरे चल फिर।